हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आए हैं और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आगे का सॉल्यूशंस करेंगे। यह वीडियो यूनिट 3 का यानी क्लास 12 के फिजिक्स के यूनिट 3 यानी करंट चैप्टर का सॉल्यूशंस है और इसमें हम लोग ब्रिलियंट के जो गेस पेपर है उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन से देखिए स्क्रीन पे 51 SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है बच्चों? ओम होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 52 द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आर। रेसिस्टेंस का डायमेंशंस क्या होता है यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है पूछा गया है आपसे। मेरे प्यारे बच्चों रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है R = V/I। ये सबको मालूम है ओम्स लॉ से। और V मतलब पोटेंशियल और I से क्या होता है? करंट होता है। और पोटेंशियल का फार्मूला भी आप लोगों को मालूम है वर्क/चार्ज होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसलिए R का वैल्यू हो जाएगा वर्क/चार्ज इनटू यहाँ पे करंट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका डायमेंशनल फार्मूला आपको मालूम है, वैल्यू रख दो। वर्क का क्या होता है? mL² और T⁻²। अब बट्टा चार्ज का, तो चार्ज का आप सभी को याद है ना, A × T होता है। यहाँ पे लिखेंगे A और T। A से एम्पियर, T से टाइम इनटू करंट का क्या होता है बच्चों? A होता है। अब इसको आप सोल्व करोगे ना तो वैल्यू चलाएगा mL² और T⁻³ और A⁻² हो जाएगा। देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? mL² T⁻³ A⁻²। ए नंबर में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है ये पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम ऐसे लिखते हैं ρ या R यहाँ पे A/L। यह फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। यहाँ पे रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। इसका मीटर² अब बट्टा कितना? इसका मीटर। वो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। यहाँ पे ओम इनटू मीटर कहाँ लिखा हुआ है? ए नंबर में लिखा हुआ है। तो ए अपना सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी आर गिवन। आपसे पूछा है कि स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है ना उसका डायमेंशन, मतलब कि इस रो का डायमेंशन आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका देख लो यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ओम इनटू मीटर। ओम किसका वैल्यू है? रेसिस्टेंस का है। तो यहाँ पे R इसका क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। तो L मतलब कि ये दोनों वैल्यू है। अब रेसिस्टेंस का अभी आपको ऐसा डायमेंशन फार्मूला आपको बताए कितना होता है? mL² और T⁻³ और A⁻² इनटू यहाँ पे L से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? mL³ यहाँ पर Q है और T⁻³ A⁻²। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? mL³ एक नंबर में ही लिखा हुआ है बच्चों, यह ए नंबर। तो ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा गया है कि यू आर गिवन 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम। देखिए 3 को रेसिस्टेंस आपके पास है और सबका वैल्यू कितना है? 1 ओम का है। द मिनिमम रेसिस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस। देखो मिनिमम रेसिस्टेंस कैसे गेन कर सकते हैं? तो बच्चों पैरेलल में जोड़ करके हम मिनिमम रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ऐसे है ना 3 रेसिस्टेंस, ऐसे यहाँ पे को जोड़ोगे ऐसे और यहाँ पे ये भी मान लो कि 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? 1/3 चलाता है। ओके, देखो कहाँ लिखा हुआ है? डी नंबर में। निकाल लोगे फॉर्मूला, आप सबको मालूम है। तो डी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़िए। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी मैन। एक स्वस्थ व्यक्ति का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। और देखिए 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखिए बच्चों कितना? 50,000 होता है। ठीक है या अच्छा 10,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में अगर वैल्यू होगा तो हम उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 50,000 नहीं दिया होता ना, अगर मान लो 30,000 में दिया होता, 40,000, तो हम उसको टिक करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए।
SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का SI यूनिट क्या होता है ये बताना है आपको। और देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको मोबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोबिलिटी को हम ऐसे म्यू से लिखते हैं और यह होता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब बट्टे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यह फॉर्मूला होता है। अच्छा, आप सभी को याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अब बट्टा चार्ज होता है। और VD का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस, मतलब कि डिस्टेंस अब बट्टा S अब बट्टा T होता है। यही तो वेलोसिटी होता है। सबका वैल्यू यहाँ पर रख लो, इसलिए वैल्यू चलाएगा। देखो मोबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, तो यह V म्यू इक्वल टू VD की जगह पे S अब बट्टा T रख दिए, इंटू यहाँ पे F है, इंटू ऊपर में कितना आएगा, यहाँ पे Q चलाएगा। इतना है क्लियर भाई। F बटा Q करेंगे तो Q ऊपर चल जाएगा। अब देखो यह इसका मीटर होता है और चार्ज अब बट्टा T को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट का एम्पियर होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे, मीटर इंटू एम्पियर अब बट्टा फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर में लिखा हुआ है, तो ए क्या है आपका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आई इंटू वोल्ट लिखा है ना, तो यह एनर्जी का यूनिट होता है। किसका होता है, एनर्जी का। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, डी नंबर में लिखा हुआ है, तो डी क्या होगा आपका सही आंसर। और देखिए कैसे निकलता है यह, तो वर्क इक्वल टू कितना होता है, V इंटू Q होता है। और इसका अगर हम यूनिट लिखें तो इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज को क्या लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उसको ही लिखते हैं। और भी इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसका यूनिट हो जाएगा, वर्क का। वर्क मतलब एनर्जी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ करेंट इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है और इसमें पूछा है कि करंट का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। 2019 में क्वेश्चन से पूछा गया है। देखो बच्चों सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि किस करंट का वैल्यू I जो पूछा गया है ना वो कहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है I का वैल्यू इस पॉइंट यहाँ पे। और इसका डायरेक्शन क्या बच्चों ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही दिया हुआ है। अब देखो इस पॉइंट पर हम क्या लगाते हैं, KCL लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। तो इस लॉ क्या कहता है कि जितना भी इनकमिंग करंट होगा सबका सम क्या होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे आने वाला करंट कौन है, 16 एम्पियर, मतलब 16 एम्पियर और 8 एम्पियर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 16 अब प्लस कितना 8, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आई। तो आई का वैल्यू यहाँ से कितना चलाएगा, या 24 एम्पियर होगा। अब देखिए ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर होगा। हालांकि ये नंबर टाइप करने में गलत हुआ है, ये 24 एम्पियर है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़िए 60। एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या था देख लो। E इक्वल टू एक होता है V स्क्वायर अब बट्टे R I इंटू T होता है। एक फॉर्मूला होता है E का I स्क्वायर R ऐसे T होता है। तो ये किसके बारे में पहले कहा है, पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है सब जगह, तो ये वाला फॉर्मूला लिखने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, हम इसी को देखेंगे। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बच्चों ये तो गलत है। यहाँ पे कैसे है, E जो है ना यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है। देखो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, यूनिवर्सली नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सी नंबर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ए 4 किलोवाट बॉयलर यूज फॉर 2 आवर डेली द कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 30 डेज। 30 डेज में यह कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल लेंगे 1 डेज में। तो आइए देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको दिया क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है यह पावर का वैल्यू दिया हुआ है, तो पावर को हम P से लिख देते हैं और यह 4 किलो वाट है। उसके बाद से टाइम दिया हुआ है 2 आवर, मतलब कि डेली कितना दिन चलता है बच्चों, 2 आवर तक चलता है। और डेज कितना है इसमें 30 डेज है, 30 डेज तक चलता है।
तो सबसे पहले तो हम इस एनर्जी का वैल्यू निकाल लें। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू यहाँ से टाइम होता है। तो पावर इनटू टाइम निकालेंगे तो हम एक दिन का पहले निकालते हैं, फॉर वन डे, फॉर वन डे। एक दिन में ये जो बॉयलर है वो कितना पावर कंज्यूम करता है ये हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 इंटू या कितना है 2, तो कितना चलाएगा 8 किलो वाट आवर, कितना आ गया। अच्छा, आप सभी को मालूम है कि 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं। इसलिए ये जो वैल्यू आया है E, इसको क्या बोलेंगे 8 यूनिट बोलेंगे। ओके ये कितने दिन का खपत है, मतलब कितने दिन का यूज है, 1 डे का। लेकिन हमको निकालना कितना है, 30 डेज में निकालना है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे टोटल यूज्ड एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो यहां से कितना हो जाएगा 240 यूनिट हो जाएगा। देखो ऐसा कहां लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है सी नंबर में, तो सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे 62 नंबर एक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, इसको देखिए। टाइम टेकन बाय 836 वाट हीटर टू हीट 1 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वाटर है और इसको क्या किया जाता है बच्चों, गर्म किया जाता है और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है कितना से, तो T1 बराबर 10 डिग्री सेल्सियस से T2 बराबर कितना 40 डिग्री सेल्सियस तक। दिख रहा ना सही से, या 40 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है कि इसमें पावर कितना लगता है, लिखा हुआ है कि पावर 3836 वाट की जरूरत होती है। यानी पावर आपको दिया हुआ है 836 वाट, और आपको टाइम निकालना है कि टाइम की कितनी आवश्यकता होगी। और इससे वाटर का मास दिया हुआ है कितना है बच्चों 1 लीटर है। अच्छा 1 लीटर का वैल्यू अगर हम मीटर चलो लीटर में जाने दो, या 1 लीटर है। ऐसे एक फॉर्मूला होता है बच्चों एनर्जी का, Q E इक्वल टू, एनर्जी को हम E से लिख लेते हैं, तो यह क्या होता है P इंटू T, यह फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जो एनर्जी लगता है ना, उसका फॉर्मूला होता है MC और डेल्टा T, यह फॉर्मूला होता है। जहाँ पे M क्या होता है, मास होता है, C इक्वल टू स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, और डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ओके, अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना चलाएगा P इंटू T इक्वल टू MC और डेल्टा T, यह डेल्टा T टेम्परेचर में चेंजिंग। सबका वैल्यू रख लो, यह वाट में रखा हुआ, ध्यान रखना है यह वाट में रखा हुआ है। तो मतलब यह वैल्यू किस में है पूरा, या जूल में चलाएगा। और यह वैल्यू हम इसको अभी कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी में। और कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितना से, तो 4.2 से या 4.12 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम पूरा को कैलोरी में लिखेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब वैल्यू रख दो यहाँ पे। इसका वैल्यू दिया हुआ है 836 इंटू टाइम तो हमें निकालना है इक्वल टू मास का वैल्यू, तो 1 लीटर दिया है ना, तो 1 लीटर को हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो 1 लीटर चला आया इंटू C का वैल्यू 1 होता है, याद रखना, इंटू डेल्टा T कितना है 30 दिया हुआ है, इंटू डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो 40 में से 10 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, इंटू यह कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ से T का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो T का वैल्यू निकालोगे ना, तो ये चला आएगा 30 इंटू
4.2 इंटू 10⁻³ अब बट्टा में 836 इतना आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कीजिएगा ना, तो t का वैल्यू चला आएगा यहाँ से 150 150 आता है बच्चों, करके देखो कितना ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो बच्चों याद करना 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। तो डी अपना सही आंसर है। और हाँ बच्चों, हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और इसके आगे वाले पार्ट को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।